क्लास 10 मैथ, मतलब हम इसलिए हंस रहे हैं कि आज आपको जो बताएंगे द्विघात समीकरण का सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये। जितना टाइप के बताएंगे, अगर उतना टाइप के आप बता लिए तो जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा, इस अध्याय से पूछेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अल्लाह के बाद 6 अंक का पूछेगा, 6 अंक, कभी कभी 9 अंक का पूछेगा। अगर एक पचनवरिया में दे दिया एगो तो 5 और 2 को तो 100% रहेगा, 2 नंबरिया, 2 को 2 नंबरिया एकदम कन्फर्म रहेगा। कभी कभी 3 भी दे देते हैं। इधर जो है ना 2 साल 3 साल से देख रहे हैं द्विघात समीकरण से 3 क्वेश्चन 2 नंबरिया डाल रहे हैं। 1 नंबरिया की बात नहीं कर रहे हैं, 2 अंक वाला की बात कर रहे हैं, समझ गया ना। इसलिए इस चैप्टर को कवर करना जरूरी है। ऐसे सब चैप्टर को कवर करना जरूरी है। मतलब हम बता दे रहे हैं अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो जो टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है, सभी टाइप का क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे, समझ गए। इसलिए बारीकी से देखिए। 2x², आगे क्वेश्चन लिखा रहेगा द्विघात समीकरण, 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल ज्ञात करें। अब मूल ज्ञात करें कहेगा तो क्या निकालना है आपको। इस चैप्टर में 3 चीज आता है। विवेचक, जिसको डी से सूचित करते हैं। अगर विवेचक निकालने के लिए कहे तो d = b² - 4ac लगा दिए, जो आंसर आ गया वही उत्तर हो गया आपका पहला। दूसरा कहेगा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, तो प्राकृतिक में इसमें आता है d का मान निकालिए। अगर 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक और असमान, यही प्राकृतिक है। अगर 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक और समान, ये प्राकृतिक है। अगर 0 से छोटा आ गया, अर्थात कहो तो माइनस में आ गया, तो वास्तविक नहीं है, ये प्राकृतिक हो गया। अब क्या ज्ञात करेगा? मूल्य ज्ञात करने के लिए। क्या कहेगा? मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र से लगाना है, सूत्र का ही प्रयोग करना है। अगर वास्तविक और असमान रहे उसके लिए मूल्य निकालना है। ऐसे तो गुना, जब इसमें नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आपको जो इच्छा है उससे निकाल सकते हैं। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और सूत्र से भी निकाल सकते हैं। वास्तविक और असमान के लिए क्या होता है? x = -b + -√b² - 4ac/2a। वास्तविक और समान के लिए क्या होता है? -b/2a - b/2a, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। वो मूल 2 मूल होता है। अब वास्तविक नहीं के लिए हल नहीं होता है ना। तो आप इसको जो आपको सुविधा लगे उसके अनुसार बना लीजिएगा, बस में, मगर हम सूत्र से बना रहे हैं। a = 2, b = -3 और c = -5। इसलिए x बराबर -b +√b² - 4a। पहले बटा देने का भी मतलब है, याद रखिएगा। क्यों? क्या मतलब है कि जो बटा होना चाहिए नूनू, बाबू, सोनू, ये दोनों बटा के बीच में से जाना चाहिए, उस शुद्ध बटा हुआ। बस समझ गए ना? बटा 2a। चलिए, माइनस की सूत्र में ही है। अब b का मान रखेंगे। b का मान क्या है? -3 प्लस माइनस √b² -3 के स्क्वायर -4a 2c -5 बटा 2a 2। माइनस माइनस प्लस माइनस √ माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस 3 × 9। ये माइनस में माइनस 4 दूनी 8 25 40 बटा 2 दूनी 4। 3 प्लस माइनस कितना? 49 बटा, किसका मान निकला बाबू? x का। यहाँ प्लस माइनस है, मतलब एक बार जोड़ रखेंगे, एक बार जोड़ने पर x बराबर है ना, x बराबर क्या है? 3। और जोड़ने पर कहेगा तो खाली प्लस देगा, प्लस माइनस मत फिर लिख दीजिएगा। क्या देना है? प्लस देना। कितना? 49
3 प्लस 49 के वर्गमूल बटा 4 कितना 4 7 3 बटा 2 दूनी 2 पचे 5 बटा 2। एक मूल आपका निकल गया, एक मूल ही निकला। वो मूल एक मूल निकला। कहोगे कैसे? कैसे कहेंगे कि सर ये सही मेरा मूल निकला? ये मान इसमें रख दीजिए, अगर 0 आ जाएगा तो निकाला हुआ मूल्य आपका बिल्कुल मतलब जो मूल्य निकलेगा, जो x का मान निकलेगा, उस समीकरण में रखने पर उसको 0 के बराबर कर देता है, 0 के बराबर कर देगा, क्योंकि बराबर के जैसे क्या है 0 है ना। घटाने पर x बराबर 3 माइनस रूट 49 बटा 4, 3 माइनस 49 का वर्गमूल बटा 4 कितना -4 में से 3 गया, -7 में से 3 गया, -4 बटा बराबर माइनस x की मान आ गया 5 बटा और माइनस ये 2 मूल्य निकला, क्योंकि द्विघात से निकला, द्विघात से निकलने को मूल्य, ये दोनों मूल्य निकला बाबू, दोनों मूल्य निकला। निकाला हुआ मान इसमें रखिए 0 आ जाएगा, अगर आ गया तो आपका निकाला हुआ मूल्य बिल्कुल सही है ना। समझ गए? घटावे अगर कोई कह दे आपसे कि इसका एक मूल्य दिया हुआ है, एक मूल्य ये, इस प्रश्न का एक मूल्य ये है और इसमें k कहीं पर है, k का मान ज्ञात करें, तो क्या करिएगा कि एक मूल्य जब दिया हुआ है तो वो माना जो है इसमें हमको रख देना, क्योंकि x के मान नहीं निकाले हैं, वो मान निकला 2 मान निकला। समझ गए हमारी बात? चलिए आगे ज्ञात कीजिए, बोलिए क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द्विघात समीकरण दिया हुआ, इसका विवेचक ज्ञात करना है। हम बोले द्विघात समीकरण में 3 चीज पूछेगा, विवेचक, प्राकृतिक और मूल्य, है ना। तो इसका विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालना है। विवेचक क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सब लिख देते हैं। हेलो यार देखिए ना, ए के मान, बी के मान, सी के मान, सी, इसलिए डी बराबर विवेचक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान तो ए के मान, सी के मान, ए स्क्वायर माइनस 4bc, यही आपका इतना में आपको 2 अंक मिल जाएगा। समझ गए? चलिए दिखाएं कि x बराबर -3 समीकरण ये है का एक हल है। अब बताए थे हल कहेगा तो मूल निकालना है। अब मूल निकालना है तो मूल का मान जब निकालिएगा समीकरण में रखिएगा, पूरी समीकरण को 0 कर देगा तो समझ जाएंगे निकाला हुआ हल, निकाला हुआ मूल बिल्कुल मेरा सही है। तो कह रहा आपको दिखाना कि जो निकाला हुआ x का मान -3 इसका एक हल है या नहीं है, एक मूल है या नहीं है ना। किसका मान निकाला है? x का मान निकाला है ना। तो द्विघात समीकरण को px दे देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 3 है ना बराबर 0। 0 लाना है ना, 0 लाना है। x का मान क्या रखना है? -3। तो जेजा x हो जा की रखना है। की हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 9 अब प्लस माइनस पस्तिया -3 बराबर छोटी 9 दूनी, अब -15 -3 बराबर 18 में 18 गया बराबर। निकाला हुआ मेरा मूल जो दिखा रहा है, जो देख रहे हैं कि x के मान -3 इसका मूल्य निकाला है वो बिल्कुल सही है। सब में दोनों सेट किया गया 0। बात समझ रहा है ना? चलिए है समीकरण ये दिया हुआ है, इसका मूल्य की प्राकृतिक ज्ञात करना है। प्राकृतिक बता चुके हम क्या क्या होता है।
वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं। कैसे निकलेगा? तो विवेचक से निकलेगा। कैसे निकलेगा? विवेचक से निकालने के लिए ए बी सी का मान रखना है ना। तो ए और बी सी का मान निकाल लिख लीजिए। पहले ए के मान, बी के मान -4/3, माइनस को एकदम मत भूलिए, और सी का मान 4, इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान ए स्क्वायर माइनस 4, ए के मान, सी के मान, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, माइनस माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 या √3 दिया 9 के वर्गमूल 3, अचर दिया 12 चौक 48, 16 दिया घटाओ बराबर 0। डी के मान किया गया, डी का मान जब 0 आ गया तो क्या हो गया? इसकी प्राकृतिक, वास्तविक और समान है। और 0 से बड़ा आता तो वास्तविक और असमान है। अगर माइनस में आता वास्तविक नहीं। सब समझ रहा है ना? दूर नंबर, चलिए आ जाइए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, उनका गुणनफल वो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको इस सब से समझने से पहले एगो छोटा चीज बता दे आपको। ये राम हो गया और श्याम हो गया, है ना? अब कुल मिला के 16 रुपया है। और रुपया 16 रुपया। दोनों के पैसा के अंतर कितना है? 16, है ना? अगर इसको दे दिए हम 3 रुपया, तो इसको कितना, इसके पास कितना होगा? 16 माइनस होगा नहीं? इस टाइप से भी बना सकते हैं आप। आने तो दो धनात्मक, ऐसे तो अलग अलग बनाइएगा तो मजा आएगा। कहा कि 2 है तो अलग अलग होना, इसको ज्यादा दिमाग लग जाएगा आपका, है ना? 2 धनात्मक, तो मान लीजिए, माना कि 2 धनात्मक दो धनात्मक संख्या ने कहा है। 2 धनात्मक संख्या x और y, 2 धनात्मक संख्या x और y, वैसे भी बना सकते थे, वैसे भी बना सकते थे। चलिए देखो, उसे भी हल्का सा बता देंगे उस साइड में। जिससे लंबा जाएगा मगर साफ साफ समझ में आते जाएगा। पहली स्थिति से, पहली स्थिति की कारण 2 धनात्मक संख्या का अंतर माने क्या होता है? लिख दीजिएगा, जहां x ग्रेटर देन, x जो है y से बड़ा है, पहली स्थिति से, इसलिए दोनों का अंतर कितना? 3 है। अंतर माने क्या होता है? घटा। दोनों संख्या जो माने इसका अंतर 3 करते हैं, x माइनस y बराबर समीकरण, तो इसको 1 मत मानिए, इसलिए x बराबर, ये माइनस में उछल जाएगा तो कोई दिक्कत? दूसरी स्थिति से, दूसरा स्थिति का उनका गुणनफल, किनका गुणनफल? वो दोनों संख्या के गुणनफल, है ना? दोनों संख्या के गुणनफल, दोनों संख्या को क्या माने? कितना गुणनफल? 504, इसको 1 मान लीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x गुना y बराबर 504। चलिए x का मान बताइए, 3 प्लस y गुना y बराबर 500, नीचे आ जाएगा जी। 3 गुना y करेंगे, अब y गुना y करेंगे, इसको इस साइड लेकर चलाइए, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 0। सीधा करके लिख दीजिए, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 504
बराबर 0। इस समीकरण बन गया। अब इसको सूत्र से या गुणनखंड से निकालिए, है ना। सूत्र से निकालिएगा तो लिख देते हैं a बराबर b बराबर c बराबर -500, इसलिए x बराबर -20 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4a बटा 2a माइनस b के मान -3 है, 3 है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान 1, c के मान बटा 2 गुना माइनस दोनों माइनस दे डालिए, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 तिया माइनस गुना माइनस कितना गुना कर दो, 4 16 6 बाकी 1, 4 गुना 0 करेंगे 0 बकिया 1 और 4 5 20 बटा 2 -3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 16 9 25 20 25 किसका वर्गमूल है कितना के 45 के सही बोल। चलिए क्या है -3 प्लस माइनस 20 25 किसका वर्गमूल है बटा 45, 5 से कम है 50 में कितना कम है 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25 और जितना कम है 25 में घटा दीजिए, 5 कम है तो 25 में 5 घटाएंगे तो 20 25 सही है। x का मान निकल गया ना, x का मान निकल गया। अब क्या करेंगे जोड़ने, क्या करेंगे जोड़ने है ना, जोड़ने पर, इसलिए x बराबर -3 प्लस 45 बटा 2 कितना आ जाएगा 45 में 3 गया 42 बटा बराबर कटा नहीं जी 21 घटाने पर x बराबर -3 घटा 45 बटा बराबर माइनस वाला नहीं लेना, जब भी लेना है तो प्लस वाला लेना, कि कौन वाला लेना है प्लस वाला लेना। अब किसका मान निकाले यार x का मान रख दीजिए, किसी में किसमें रखिएगा इसी में रखिए। समीकरण 1 में x का मान क्या था x गुना y बराबर 500 x का मान कितना निकालें 21 गुना y बराबर 504 y बराबर 504 बटा 21 काट दीजिए तो 21 दूनी 42 y का मान 4 आ गया तो y एक मान बड़ा हो गया, ऐसे कैसे होगा अच्छा एक घटाने पर कितना है 24 गलत नहीं हो गया यहाँ पे कहीं पर, ऐसे कैसे होगा देखते हैं फिर से। तुम लोग की करेगा पगला देगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ क्या लिखा दिए हमसे, महाराज गजब आदमी है आप लोग, क्या बोले। किसका मान निकला y का मान निकला, किसका मान निकला y का मान निकला। x गुना 21 बराबर 504 x बराबर 504 बटा 21 दो बार में 24 बार x का मान कितना आ गया 24 है ना। अतः लास्ट में लिखिएगा, अतः दोनों संख्या, अतः धनात्मक संख्या 24 और 21 होगा, 24 और 21 होगा। अब कहोगे कैसे आएगा सर, कैसे पता चलेगा,
तो कह रहा था कि दोनों संख्या के अंतर 3 होना चाहिए। 24 और 21 में कितना के अंतर? 3 के अंतर। प्रश्न के अनुसार भी मिल रहा कि नहीं? तो हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। इसको उतार लीजिए। देखिए इसको इस तरीका से और बताते हैं। दो धनात्मक संख्या के अंतर 3 है ना? तो एगो के x मान लीजिए, एगो के x प्लस 3 मान लीजिए। क्या माने? एगो के x एगो के x प्लस 3। आप कहोगे अंतर होना चाहिए कितना? 3। अंतर 3 होना चाहिए जी। ये प्लस भी साइड आएगा तो दोनों अंतर में क्या होता है? घटा। दोनों घटाए 3 के बराबर आया है ना? तो ये दोनों भी मान सकते हैं। एगो के x मान लीजिएगा, एगो x प्लस 3 या 3 प्लस x मानिएगा। ठीक। अब दोनों का गुणनफल का रहा था, क्या करना है? प्रश्नानुसार लिखिएगा। दोनों का गुणनफल 504 है, तो 504 कर दीजिएगा। हो जाएगा 3x अब प्लस x स्क्वायर, प्लस में इस आएगा तो माइनस बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, एकदम शॉर्ट में आ गया रे। शॉर्ट में आया हाँ? समझ रहा है ना? एगो के x मानिएगा, एगो के x 3 प्लस x, ताकि दोनों के अंतर कितना होना चाहिए? 3। तो इसको ही पार लाइएगा तो प्लस में इस आएगा तो माइनस में, तो माइनस में तो माइनस बने अंतर, दोनों का अंतर 3 के बराबर। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। k के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण दिया हुआ बराबर 0 के मूल बराबर है ना? मूल बराबर है तो मतलब d के मान 0 के बराबर है ना? लिख लीजिए। a बराबर की हो जाएगा, एक कौन वाला रहता है? स्क्वायर वाला की है k प्लस a। b कौन रहता है? x वाला की है -2 k माइनस 1। और c कौन रहता है? बिना x y वाला है ना? प्रश्नानुसार चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल्य जब मूल बराबर है तो d बराबर 0, d बराबर और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बोलिए b का मान -2 इंटू k माइनस k स्क्वायर माइनस 4 a के मान और c के मान बराबर 0। -2 गुना क्या करेंगे? -2 गुना -1 करेंगे, +2 सही बोला, +2 माइनस 4 गुना 1 करेंगे, 4 गुना क्या करेंगे? 4 गुना 1 करेंगे बराबर 0। प्लस वाला पहले लिखिए, माइनस वाला बाद में लिखिए। कहाँ पर बाबू? यहाँ पर जब माइनस गुना 4 किया आंसर तो 4 भी ठीक लिखे। सही बोला। एक स्टेप खत्म करते हैं तब समझ में आएगा। -4 1 गुना इतना करेंगे तो a प्लस 1। अब अच्छा लगेगा गुना करने। देखो यही गड़बड़ होता है माइनस प्लस में। प्लस वाला पहले लिखिए, माइनस वाला बाद में लिखिए। तो +2 माइनस 2 के न के स्क्वायर, ये अब क्या आ जाएगा? -4 गुना क्या करेंगे? -4 के -4 गुना +1 करेंगे बराबर 0 बराबर 0। अब a माइनस b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर -4 के -4 बराबर
2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 के प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 4 बराबर -4 और +4 खत्म। -8 के -4 के -12 के प्लस 4 के बराबर प्लस वाला पहले लिख दीजिए 4 के स्क्वायर माइनस 12 के बराबर इससे 4 के कॉमन ले लीजिए 4 के 2 वही ना 2 में से आराम से कॉमन निकल जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा के अच्छा दिया बराबर दोनों दूसरी साइड लिख दीजिए 4 के बराबर इसलिए के बराबर 0 बटा गुना में चल जाएगा तो बराबर के मान किया गया 0 एगो आ जाएगा के -3 बराबर इसलिए के बराबर +3 है ना के की मान आया 0 0 3 समझ गया सर और है स्टेप पे वो सब के मान के लिए और बोला बनाइए देखिए द्विघात सूत्र का एकदम जोड़ घटाव है जोड़ घटाव बढ़िया से कर लीजिएगा 2 नंबर आ जाएगा ध्यान से देखिए द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण का मूल निकालना है ना लिख लीजिए मान a बराबर a कौन होता है स्क्वायर वाला क्या स्क्वायर के साथ क्या गुना हो अब b होता है x वाला की गुना हो बिना x y वाला की होता है c क्या है 12 ABC लिख दिया ना स्क्वायर वाला a x वाला b बिना x वाला c क्योंकि व्यापक रूप की होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 x वाला b स्क्वायर वाला a बिना x वाला c है ना नो चलिए अब सूत्र लगा दीजिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4a बटा 2a माइनस b के मान प्लस माइनस अंडर रूट b के मान 4a के मान और c के मान बटा 2 गुना a के मान -17 प्लस माइनस 17 के स्क्वायर 17 है 289 सही है जी माइनस कितना 24 गुना 12 ऐसे गुना करो 24 गुना 12 करना है 24 रहे के 240 और 2 बच गया 24 दूनी 48 298 ऐसे कैसे होगा 12 दूनी 24 तब 288 आएगा यार तुम लोग पगला देता है हमको अच्छा दूनी 12 कितना 89 और 88 कितना के अंतर है कितना -17 प्लस माइनस 1 के वर्गमूल बटा 12 इसका मान निकला x का मान निकला है ना x का मान निकला प्लस माइनस है तो की करेंगे जोड़ने पर x बराबर -17 प्लस 1 बटा 12 बराबर -16 बटा 4 -4 बटा 1 उत्तर घटाने पर x बराबर -17 -1 बटा 12 -18 बटा 6 दूनी 3 बटा ये सूत्र से होगा समझ गए इतना टाइप के पूछेगा तो और जो संख्या वाला मतलब भाषा में जो लिखल रहता है उसके अलावा और एक दो टाइप के होगा जिसका एक पार्ट और बनाएंगे हम जिसमें 5 अंक वाला भी रहेगा भाषा वाला 2 अंक वाला भी रहेगा और कुछ जो छूटा होगा समझ गया चलिए।